तो आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों हम लोग आसिंक्रोनस काउंटर्स को। तो दोस्तों मैंने काउंटर्स की एक पहली क्लास बताई थी आप लोगों को, है ना। तो काउंटर्स की एक पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि आप सिंक्रोनस काउंटर होंगे, आसिंक्रोनस। अगर आप एक ही क्लॉक पल्स पे इन्हें ऑपरेट कर रहे हो, है ना, एक ही क्लॉक पल्स यूज़ कर रहे हो दोनों काउंटर्स को रन करने के लिए, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को, दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस। ओके। अब जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में क्या होता है, ये जो काउंटर होगा ये क्लॉक पल्स किसी भी क्लॉक पल्स मान लो 1 है, ये क्लॉक पल्स 2 है, ये दो क्लॉक पल्स पे काम करते हैं। मतलब ये किसी और क्लॉक पल्स पे काम कर रहा होगा, ये किस और क्लॉक पल्स पे काम कर रहा होगा, दोनों की क्लॉक फ्रीक्वेंसीज अलग होंगी। सो इसीलिए इसको बोलते हैं आसिंक्रोनस काउंटर्स, है ना। इन्हें आसिंक्रोनस काउंटर्स बोलते हैं। तो चलो आसिंक्रोनस काउंटर्स की खासियत के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर जो है आसिंक्रोनस काउंटर्स में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो सिर्फ टी मोड में यूज़ होते हैं, है ना। सिर्फ टी मोड के फ्लिप फ्लॉप्स आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी कोई सर्किट बनेगा, सपोज करो ये वाला सर्किट है, तो जो इनिशियल इनपुट होगा वो आप हमेशा एलएसबी पे देंगे। जो बाहर से इनपुट एक यानी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स यूज़ करोगे यहाँ पे, है ना, वो हमेशा कहाँ पर दोगे, एलएसबी पे दोगे। और दूसरा वाला क्या बनेगा, एमएसबी बनेगा। ठीक है ना, आउटपुट आप एमएसबी पे उठाओगे। तो ये वाला एमएसबी है और ये वाला आपका एलएसबी है। ठीक है ना। तो सिंक्रोनस काउंटर में हमेशा ध्यान रखना, लिखा नहीं होगा एमएसबी एलएसबी, आप ही को पकड़ना है। जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स होगी वो हमेशा एलएसबी पे अप्लाई करेंगे, है ना। और याद रखो जो क्लॉक पल्स जो है, अगर आप बाहर जा रहा है यानी नॉट करके जा रहा है, लो एक्टिव जा रही है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो ये लो एक्टिव है ना, यहाँ से यहाँ जाके लो एक्टिव जा रही है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका बार हो जाए तो समझ जाना कि लो एक्टिव जाने का मतलब है कि अप काउंटर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर याद रखना अप और डाउन दो ही काउंटर होते हैं। जैसे उसमें कुछ भी बना सकते थे ना, सिंक्रोनस में कोई भी काउंटर बना सकते थे। मैंने बोला 5, 5 के बाद 3 काउंट कराओ, 3 के बाद 2 काउंट कराओ, 2 के बाद 1 काउंट कराओ, फिर 5 काउंट करा दो, है ना, कोई भी सीक्वेंस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये अप बनाओगे, अप का मतलब जैसे 0 से लेके 1 2 3, है ना, 4 5 6 7, है ना, फिर उसके बाद 0। इन बिटवीन एक काम और कर सकते हो आप थोड़ा, कि अगर आप एक एक्सटर्नल सर्किट यूज़ करो, एंड और गेट वगैरह, तो आप इसको बीच में भी रोक सकते हो। यानी मोड 5 के बाद इसको वापस से 0 0 पे भेज दो, रीसेट कर दो या क्लियर कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। बार का मतलब समझ जाना, अप काउंटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये पकड़ पाएँ सर्किट के अंदर कि एमएसबी कौन सी है, एलएसबी कौन सी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये पकड़ पाएँ कि ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। अगर ये नहीं पकड़ पाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और जो मैक्सिमम जो एमएसबी फील होती है, यानी यहाँ पे अगर आउटपुट ले रहे हो, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, इट शुड बी क्लॉक पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाई मॉड नंबर, जितना ही मॉड है ना। अब दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था प्रोपोगेशन डिले के बारे में, है ना। प्रोपोगेशन डिले के बारे में, प्रोपोगेशन डिले जो है इसकी लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। जो क्लॉक पल्स की होती है, इट शुड बी इन इसमें एसिंक्रोनस में इट शुड बी ग्रेटर देन एन टीपीडी एफएफ, है ना। मतलब जो एक क्लॉक पल्स है, ये फ्लिप फ्लॉप है, इसको जो प्रोसेस करने का टाइम है मान लो टीपीडी, इसका जो प्रोपोगेशन डिले है टीपीडी है, टीपीडी फ्लिप फ्लॉप, है ना। इस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोपोगेशन डिले है वो टीपीडी है। तो ऐसा करके, क्योंकि ये जो है डिपेंड करता है जो बाहर से आ रहा है, मैक्सिमम वाला है। जब तक आउटपुट यहाँ से नहीं मिल जाएगा तब तक आपका आउटपुट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये वाला इस वाले के ऊपर डिपेंड है, ये वाला इस वाले के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है, इसको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सारे फ्लिप फ्लॉप से यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, तभी ये आप दे पाएंगे। तो जो बाहर क्लॉक पल्स दे रहे हैं ना आप एक्सटर्नल, वो हमेशा कोशिश करो कि वो शुड बी ग्रेटर देन एन टीपीडी एफ, मतलब ताकि कोई एरर ना आए, उसके लिए कोशिश करो जो क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड है इट शुड बी ग्रेटर देन एन टाइम्स ऑफ द एक फ्लिप फ्लॉप का जो भी टाइम पीरियड है। ओके। और जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n TPDF, है ना। और जो f मिक्स करके निकाल दोगे यहाँ पर, है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इट शुड बी इक्वल टू n 1/n TPDFF। ठीक है ना। इस तरह आप इसको काउंट कर लेंगे। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं हम लोग कि जो आपके टी फ्लिप फ्लॉप्स, जो मैंने बताया कि इसकी बेसिक यूनिट आपकी टी फ्लिप फ्लॉप है, जो भी फ्लिप फ्लॉप हो टी मोड में होनी चाहिए। तो वो टी फ्लिप फ्लॉप्स आप अलग अलग फ्लिप फ्लॉप से कैसे बना सकते हो। हालांकि इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में बताई थी, एक टेबल बनाई थी कि जिसमें आप देख के कर सकते थे कि किस तरह कौन सा टी फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों JK को अगर आप 1 और 1 दोगे, है ना, मतलब यहाँ पे 1 1 दोगे तो ये टॉगल स्टेट में चला जाएगा। मतलब जो भी इसका आउटपुट होगा उसको 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। टॉगल ये टी फ्लिप फ्लॉप है, 1 दोगे तो ये क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और डी को आप यहाँ पे क्यू बार से करते हो तो हर एक क्लॉक पल्स के साथ 0 होगा, फिर 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यानी टॉगल होता रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे के पे 1 करके आप इसके क्यू नॉट को अगर आप जे पे देते हो तो ये भी क्या करेगा, टॉगल
कर देगा। तो इस तरह आप अलग अलग तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप आप बना सकते हो। बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का काम करता है ना। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप, 4 तरह से टी फ्लिप फ्लॉप आपको नज़र आ जाएंगे बनते हुए, ठीक है ना। यूजुअली आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा, जेके पे यहाँ पे 1 1 कर देंगे या टी मिलेगा, है ना। ये दो आपको देखने के लिए मिलेंगे सर्किट्स में, ठीक है। कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो है, जो आपका सिंक्रोनस काउंटर होता है, या तो अप बनाओगे या डाउन बनाओगे, ठीक है ना। अब ये भी साथ में बताया था, बीच में रोक सकते हो बशर्ते आप जो है एक एक्सटर्नल सर्किट लगा लो, ठीक है ना, एंड और करके सर्किट लगा लो, ठीक है। कम बैक टू दिस, यहाँ पर मैंने एक अप काउंटर बनाया है। मैं आपको यहाँ पे इसकी जो है वेव फॉर्म समझा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, आपको ये सर्किट दिया हुआ है और समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक किस पे दी हुई है, ये इस फ्लिप फ्लॉप पे दी है ना। यहाँ पे वैसे टी नॉट भी लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होता है समझ जाना, जहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दे रही हो दैट इज़ LSB, है ना। जो आउटपुट उठाओगे दैट इज़ कॉल्ड MSB, दिस विल बी द MSB। उसके बाद देखो यहाँ पर जो क्लॉक पल्स जा रही है वो किस कैसे जा रही है ना। यहाँ पे नॉट बार करके जा रहा है, तो बार का मतलब क्या होता है, अप काउंटर होता है। यानी बेसिकली ये क्या है कि ये क्लॉक पल्स जब जनरेट होगी नेगेटिव क्लॉक पल्स पे, तो ये दोस्तों आपके पास एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है जो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। और ये सर्किट कब ट्रिगर होगा, नेगेटिव क्लॉक पल्स पे ट्रिगर होगा, ठीक है ना। तो ये आउटपुट जब नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगी तब ये जनरेट करेगा। और बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे T1 दे दें, यहाँ पे भी 1, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इट शुड बी इक्वल टू 1। जब ये यहाँ पे होगा तो दोस्तों ये टॉगल करेगा हर एक क्लॉक पल्स के बाद जब नेगेटिव पल्स आएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर Q0 पे ये आपका इनिशियली में मान के चलो 0 है, और जैसे नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगी ये 1 हो जाएगा। अगली नेगेटिव क्लॉक पल्स आएगी, है ना, क्योंकि नेगेटिवली एज ट्रिगर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हर एक नेगेटिव एज ट्रिगर पे ये चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये क्लॉक पल्स होगी उस पर डिपेंड करेगी ये वाली क्लॉक पल्स, अगली वाली Q1 की क्लॉक पल्स, है ना। तो अब क्या है, ये भी क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो नेगेटिव एज ट्रिगर, यहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर, यहाँ पर है नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू में 0 0 रहेगा, जैसे ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग आएगी ये आपका 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रिगरिंग आएगी ये टॉगल हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हो आप इजीली, ये 0 0 हो गया, दिस इज़ यहाँ पर है ना, ये 0 1 हो गया क्योंकि ये Q1 है ना, बड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो दिस इज़ 1 0 हो गया, दिस इज़ 1 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, 0 0 से शुरू हुआ, 0 1 तक गया, 1 0 तक गया, 1 1 तक गया, फिर लौट के आपका 0 0 पे आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड अप काउंटर। अप काउंटर का मतलब है कि अप काउंटर आपका जो शुरू होगा वो 0 0 से होगा, है ना। इसको बहुत ही समझना ज़रूरी है, ठीक है। और जो इसकी जो क्लॉक पल्स होगी, जो भी यहाँ पे क्लॉक पल्स दे रहे हो ना, वो डिवाइडेड बाय मॉड नंबर। तो इसका मॉड कितना है, 4, क्योंकि ये 4 स्टेट जो है काउंट कर रहा है, 4 स्टेट काउंट कर रहा है, सो मॉड इज़ 4। तो ये कर सकते हैं आप दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूँ डाउन काउंटर बनाना है तो क्या करना है आपको, बस यहाँ पर जो है ये 0 हटा देना है, पॉजिटिव एज ट्रिगर कर लेना, है ना, पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो ये क्या है, इस वाली क्लॉक पल्स पे आपको देना शुरू करेगा, इस वाली क्लॉक पल्स पे, यहाँ पर जो अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ। और ये क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे इस तरह का, यहाँ पे इस तरह की क्लॉक वो बन जाएगी, ठीक है, इस तरह की बन जाएगी, और फिर पॉजिटिव में इस तरह बन जाएगा। तो जो वो निकालोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 1 1 से स्टार्ट होगा, है ना, 1 1 से 1 0, फिर उसके बाद 0 1, और फिर उसके बाद 0 0, फिर ये। तो जो आपका डाउन काउंटर होता है वो 1 1 से स्टार्ट होता है। तो समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो आप कितनी स्टेट्स बना सकते हो, 2n स्टेट्स यहाँ पे काउंटर बना सकते हो, अप और या डाउन। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आप बीच में जो है ना, बीच में क्या है, आप इसको रोक सकते हैं, है ना। मतलब आपको अगर रोकना है कोई नैंड सर्किट, नॉर सर्किट या एंड सर्किट लगा के आप बीच में इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों एसिंक्रोनस सर्किट्स। अब मैं दोस्तों एक स्ट्रोब इनपुट और आपको इसके साथ ही बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रोब इनपुट का असिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर। दोस्तों जो अप काउंटर होता है, ये तो मेरा 2 बिट का काउंटर था जो मैं बन के दिखाया था, अगर मैं एक और लगा दूँ तो 3 बिट का हो जाएगा, है ना। तो 3 बिट का जो काउंटर होगा दोस्त, वहाँ पर कहाँ से शुरू होगा, वो 0, 3 बिट का काउंटर आपका शुरू होगा, है ना, अप काउंटर 0 0 0 से, फिर ये बढ़ता हुआ जाएगा, लास्ट में 1 1 1 तक रुक जाएगा, है ना। इन बिटवीन क्या होता है दोस्त, यहाँ पर जो इसका जो आउटपुट होता है, आप जब तक इसका आउटपुट यहाँ पे नहीं उठा सकते, जब इसका भी जब इसकी भी क्लॉक पल्स निकल जाए और यहाँ से भी आउटपुट निकल आए, इन दोनों का जब तक आउटपुट नहीं आता तब तक आप इसका आउटपुट कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब इसके आउटपुट से कंसीडर नहीं कर सकते इसके आउटपुट पर ये वाला जो आउटपुट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने इन बिटवीन कोशिश की, है ना,
इन बिटवीन ही आपने जो है यहाँ से निकालने की कोशिश की, आउटपुट लेने की कोशिश की है, क्लॉक पल्स दे दी अगली, है ना, तो क्या होगा, आपको एरर फंक्शन मिलेगा, एक जो है डिकोडिंग एरर आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना, प्रोपोगेशन डिले की वजह से। तो दोस्तों जैसे आपका 011 है, अब 01 से 4 पे जब जाएगा आप काउंटर में, तो बेसिकली इसे 2 स्टेट से गुजरना होता है, चेंजिंग स्टेट सडन नहीं होता है ना। पहले ये 0 होता है, यानी 010 जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला भी 0 जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 1 होगा, एक टाइम में एक ही बिट चेंज हो रही होती है ना, ऐसे नहीं एग्जैक्टली चेंज होते हैं। तो उसमें इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, ये जो बीच में दोनों आ रही हैं। सपोज़ करो इसी बीच ये 011 से मतलब 3 से 4 पे जा रहा है, इन बिटवीन आपने पल्स दे दी और वो 00 पे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको तो चाहिए था 4, है ना, आपने क्लॉक पल्स दे दी, 00 उठा लिया, है ना यहाँ पे डाटा, तो आपको यहाँ पे डिकोडिंग एरर मिल सकती है। इस सब से बचने के लिए दोस्तों हम स्ट्रोब इनपुट का यूज़ करते हैं। स्ट्रोब इनपुट क्या करते हैं, आपने जो भी Q1 Q0 Q1 Q2 से जो भी आपके आउटपुट आ रहे हैं, सर्किट से निकल के जो आउटपुट आ रहे हैं, इनके आउटपुट लो भैया, और फिर क्या करो, एक पीछे से एक और स्ट्रोब इनपुट नाम की जो इनपुट दे दो, है ना, और एंड गेट के साथ लगा लो। जब ये स्ट्रोब इनपुट 0 रहेगा तब तक इस सिस्टम को जहाँ भी आउटपुट जा रहे होंगे ये जो है 0 ही भेजेगा, है ना, ये पूरा सिस्टम 0 रहेगा। जब 1 आएगा तभी ये सिर्फ ये जो स्ट्रोब इनपुट है ये इसको पास करेगा, है ना, एंड जब 1 होगा तो जो भी यहाँ पे Q0 है, ये Q0 यहाँ आगे पास हो जाएगा, ये Q1 पास हो जाएगा, ये Q2 पास हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोब इनपुट को 1 भेजोगे आप, है ना। आपको जब ट्रांजिशंस होंगी तब आपको 0 रखना है, और जब आपको आउटपुट चाहिएगा तब 1 करना है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रोब इनपुट को ध्यान रखना है कि कब आपको स्ट्रोब इनपुट भेजना है ना। जो क्लॉक पल्स है उसको हमेशा कोशिश करो कि NTPD से ज़्यादा हो, प्लस ट्रांजिएंट वाला जो ट्रांजिएंट पीरियड है ना, उसको जो चेंज करने का, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये ट्रांजिएंट पीरियड के अंदर ना हो, है ना। तो इस तरह आप क्लॉक पल्स भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोब इनपुट, है ना, कभी कंसेप्ट सुना होगा या सुनने के लिए आपको मिलेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब मैं क्या है, आपको पता है n फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 2n पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे नैंड नॉर या किसी भी एंड गेट की थ्रू जो है आप जो है इनके जो मोड है उसको बीच में ही रोक सकते हैं, यानी mod 5 बना सकते हो, है ना, mod 6 बना सकते हो। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, दोनों एक बार अच्छे से समझा दूंगा तो आपको क्लियरिटी, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी कंसेप्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।